नमस्कार, हरिकिरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार जिले के गांव सीसवाल निवासी विकास धामू को विश्व के शीर्ष 30 युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। उन्हें हाल ही में फ्रांस के पेरिस में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन्फ्लेक्शन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। विकास की इस उपलब्धि पर प्रशंसकों द्वारा उसे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विकास के पिता छोटूराम धामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। विकास को यह सम्मान मार्बल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे बिल गेट्स द्वारा स्थापित ब्रेकथ्रू एनर्जी फेलोज और क्वाड्रेचर क्लाइमेट फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है। इन्फ्लेक्शन विश्व का पहला पुरस्कार कार्यक्रम है जो भावी युवा वैज्ञानिकों की पहचान कर उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली अवसरों से जोड़ता है। यह कार्यक्रम 30 चुने हुए वैज्ञानिकों को पेरिस में एक विशेष 2 दिवसीय समिट के लिए एकत्रित करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संधि पेरिस एग्रीमेंट का जन्म स्थान है। विकास की इस उपलब्धि पर जहां प्रशंसकों में खुशी का माहौल है, वहीं विकास व उनके पिता छोटूराम धामू ने इस उपलब्धि पर क्या बताया और उस पुरस्कार के बारे में विकास ने विस्तार से क्या जानकारी दी, सुनिए उन्हीं से कि वो इस बारे में क्या बताते हैं। विकास युवा वैज्ञानिक है। उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी पढ़ाई से लेकर इस अवार्ड तक पहुंचने के पूरे सफ़र का ब्यौरा दिया। साथ ही उनके पिता ने युवा वैज्ञानिकों व बच्चों को जो संदेश दिया वह भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ विकास धामू और मैं अपने पापा जी के साथ बैठा हूँ। अभी हाल ही में मुझे एक अवार्ड मिला है, इन्फ्लेक्शन अवार्ड, इन्फ्लेक्शन 2025 अवार्ड। यह अवार्ड मुझे पेरिस फ्रांस में मिला है। यह घोषणा मुझे 10 और 11 मार्च को बुलाने के बाद में 11 मार्च को उन्होंने यह घोषणा की थी मेरे साथ, और वहाँ पे ही उन्होंने मुझे स्टेज पे यह अवार्ड दिया है। कितने वैज्ञानिकों में से आपको ये अवार्ड मिला है और चयन का आधार क्या था इसका? ये चीज़ें बताना थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती है। लेकिन जितना मुझे पता है, उनके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई थी और उन्होंने उसमें से कुछ 500-600 रखी थी। उनके बाद में फिर उन्होंने फिर से छटाई करी और उसमें से फिर 30 एप्लीकेशन रखी। और इन एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए, जांचने के लिए उन्होंने 17 जजेस रखे थे। उस जो टीम थी जजेस की, वो कोई एंटरप्रेन्योर, कोई प्रोफेसर, कोई फाउंडेशंस का मेंबर और इन सब का एक ग्रुप था। उन्होंने यह 30 बंदे, हम कह सकते हैं कि आपका चयन विश्व के 30 वैज्ञानिकों में हुआ है। अवार्ड जो मिला है आपको, हाँ, वो सिर्फ 30 ही अवार्ड बच्चों पे को आप मिला। क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है आपको? मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लगा, मुझे पता भी नहीं था कि वो मुझे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने तो बस एक एप्लीकेशन में अप्लाई ही करा था। इसके लिए प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं आप? किसकी प्रेरणा से आगे बढ़े? कितनी मेहनत की? कहाँ से आपने एडमिशन वगैरह लिया, बताओ। प्रेरणा, हालांकि हमें प्रेरणा तो हर जगह से आती है, पर मैं बड़े स्तर पे देखता हूँ भाई, हाँ, वो भी डेफिनेटली मेरे पापा जी हैं, मेरी फैमिली है ये। क्योंकि पापा जी ने बस हमेशा पढ़ाई पे ही हमारा ध्यान रखा था, चाहे परिवार में कैसी भी सिचुएशन हो। प्रोत्साहित करते रहे। हाँ, हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हमें किसी चीज़, पढ़ाई के प्रति हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हाँ जी, छोटूराम जी, आप बताइए। बेटे को अवार्ड मिला है और 30 वैज्ञानिकों में चयन हुआ है, आपका क्या कहना है? आपको कितनी खुशी है? क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये सुना कि भाई बेटे को जो इन्फ्लेक्शन अवार्ड मिला है, और इन्हें बताया कि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनका एक कंपटीशन में शामिल होके और उन सभी में से निकल के 30 में शामिल होना अपन हमारे लिए बड़ी 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 बात है और मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं ये समझता हूँ इस अवार्ड से बेटे को जो है
दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो दूसरे लोग काम करने वाले हैं और हैं, उनमें एक रिकॉग्निशन मिलेगी। जहाँ तक नए बच्चों की बात है या प्रेरणा की बात है, तो मैं तो सभी बच्चों से बल्कि अभिभावकों से भी यही कहना चाहूँगा कि जीवन में तरक्की के 2 या 3 पहलू हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा के बाद अनुसंधान। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा जो है अच्छी शिक्षा और शिक्षा में संस्कार हो, तभी वो बच्चे जो है आगे बढ़ पाएँगे। अगर किसी ने आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो फिर अनुसंधान तो अपने आप बच्चे कर ही लेते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि अन्य बच्चे भी इसी तरह से जो बढ़े और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। हाँ, तो विकास, अब जिक्र आता है आपकी पढ़ाई का, अवार्ड मिला, आप यहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या पढ़ाई की है, कैसे की आपने? मैंने 2014 में दीनबंधु सर छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल से बैचलर डिग्री करी है, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। फिर 2018 से 2020 तक आईआईटी खड़गपुर से एमटेक करी है केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर 2021 में मेरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया था। फिर अभी भी मैं वहाँ पे अभी जस्ट पीएचडी कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी फिलहाल आपकी पीएचडी चल रही है? हाँ, अभी पीएचडी चलने लगी है। हाँ विकास, अभी जो आपको अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र में, आपका रिसर्च का क्षेत्र क्या रहा है, ये बताने का दर्शकों को बताइए आप। मेरा रिसर्च टॉपिक रहा है कि हमारा एक मोटिव रहा है कि जैसे तैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश करें, रोकें इसे। इसका एक उपाय यह था कि हवा से, वातावरण से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लें और उसे कहीं स्टोर करें या कहीं उसको कन्वर्ट करें या यूज़ करें। तो मेरा तरीका था कि हम उसे कहीं स्टोर करें। उसके लिए फिर हमने एक तरीका निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड लेके समुद्र के नीचे अराउंड 8 किलोमीटर सरफेस से, वहाँ पे जो मिट्टी है, सेडिमेंट्स है, उसके अंदर CO2 डालें। जैसे वो वहाँ पे आएगा, उसके अंदर CO2 जैसे ही पानी से मिलेगा, वो एक आइस, बर्फ जैसा एक सब्सटेंस बना लेगा। वो कहता है क्लेथरेट हाइड्रेट। तो उस चीज़ की रिसर्च है और मैंने इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है कि यह तरीका वाकई में कारीगर है। आपके रिसर्च पे चल के कितना हद तक ग्लोबल वार्मिंग रोकी जा सकती है और क्या प्रेरणा इसका मिलती है? अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग घटाने के लिए हमें 700 या 800 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, एटमॉस्फेयर से निकालनी है। और समुद्र के नीचे इसमें इतनी जगह है कि यह 1 लाख गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समा सकता है। समुद्र के नीचे? हाँ, अच्छा जी। तो इसका पोटेंशियल है, यह कर सकता है।